आपके साथ नवजोत रंधावा। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। वैसे तो संसद के हर सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच टकराव के हालात बनते ही हैं, लेकिन इस बार ये थोड़ा ज्यादा हंगामेदार रहने की आशंका जताई जा रही है। सत्र को ठीक से चलाने के लिए सरकार की तरफ से पहल की गई है और आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार की कोशिश यह है कि विरोध के बीच संसद से जरूरी विधेयकों को पारित कराया जा सके। 19 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज होगा। ठीक इससे पहले पीएम और शरद पवार की मुलाकात राजनीतिक गलियारे में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। मुलाकात 50 मिनट की थी, अटकलें भी 50 तरह की लगी। सत्र से एक दिन पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुद्दा संसद का मॉनसून सत्र है। सुबह 11 बजे सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक होगी। दोपहर 3 बजे एनडीए की बैठक होगी। शाम 4 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन बैठकों में शामिल हो सकते हैं। सत्र से पहले बैठकें 3 हैं, लेकिन मॉनसून सत्र हंगामेदार होगा ये भी तय है। कांग्रेस ने मॉनसून सत्र के लिए 5 पॉइंट एजेंडा तय कर लिया है। कोरोना की दूसरी लहर में भीषण त्रासदी के बाद संसद का ये पहला सत्र है। विपक्ष कोरोना की नाकामी को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार की घेरेबंदी तय है। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भी गर्म है। कृषि कानून और किसान आंदोलन पर घेराबंदी, चीन सरहद और राफेल का मुद्दा भी कांग्रेस संसद में उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दूसरे विपक्षी दलों को भरोसे में लेने और समन्वय बिठाने का जिम्मा सौंपा है। इसको चाइनीज बॉर्डर इशू, ये बॉर्डर इशू तो उठाने के लिए हमको सदन में राहुल जी की भी इच्छा है और ये सदन में भी हम उठाएंगे। समय जैसा मिलेगा उसी तरीके से एक एक इशू पे हम सारे मुद्दों को उठाएंगे। ये एक बहुत जरूरी सत्र होने वाला है और विपक्ष की पूरी तैयारी है इस सत्र के लिए। सबसे पहले तो हम बेरोजगारी का, ध्वस्त अर्थव्यवस्था का, जो कोरोना का जबरदस्त कुप्रबंधन हुआ है और महंगाई का मुद्दा, वो पूरे जोर तरीके से उठाएंगे। राजधानी दिल्ली में सोमवार से संसद का सत्र चालू हो जाएगा। ऑपोजिशन पार्टीज अपनी रणनीति बना चुकी हैं। सबसे पहले चर्चा का मुद्दा रहेगा दूसरी कोविड की लहर को देखकर सरकार तीसरी लहर के लिए क्या तैयारियां कर रही है। बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों पर भी चर्चा होगी। जिस तरीके से किसान आंदोलन काफी महीनों से जोर पकड़ रहा है, उस पर भी सवालिया निशान उठाए जाएंगे। ऑपोजिशन पार्टीज पूरी कोशिश करेंगी कि इन तमाम मामलों पर केंद्र सरकार पर हर तरफ से हमला किया जा सके और केंद्र सरकार से जितनी चर्चा हो सके इस संसद के सत्र में करने की कोशिश की जाएगी। मॉनसून सत्र से पहले मोदी सरकार का स्वरूप बदला है। मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए गए हैं। कई मंत्रियों की जिम्मेदारी बदल गई है। ऐसे में नए मंत्रियों के सामने विपक्ष के सवालों का सामना करना बड़ी चुनौती होगी। वैसे सरकार भी कमर कसे हुए है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र में सरकार की ओर से करीब 23 नए विधेयकों को लाने की तैयारी है। इसमें 3 अध्यादेश हैं और 17 विधेयक। डीएनए टेक्नोलॉजी बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, कोल बियरिंग एरिया बिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंटेनमेंट बिल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बिल समेत कुछ और बिल भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सदन चलाने की होगी, क्योंकि विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा मन बना लिया है। लेकिन विपक्ष की जो पिछले दिनों नकारात्मक भूमिका रही है, विध्वंसात्मक भूमिका रही है कि सदन को डिस्टर्ब करना, एडजर्न करना, चर्चाएं नहीं होने देना, ऐसी भूमिका ना हो, ये अपेक्षा की जाती है। विपक्ष चाहे जो भी सवाल उठे सरकार से जवाब देने के लिए तैयार है। चाहे कोरोना का सवाल हो, राफेल पे सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे चुका है, तो एक ही मुद्दे को बार बार उठाने से जनता का हित साधता नहीं है। संसद के इस मानसून सत्र में कोरोना समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष चाहेगा कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके,
लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब तैयार कर लिया है, जिससे वो विपक्ष की रणनीति को फेल कर सके। अब देखना यह है कि मानसून सत्र के अंदर सरकार किन किन महत्वपूर्ण बिलों को पास कराकर कानूनी रूप दे पाती है। धारा 15 में ये कहा है, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद संसद का ये पहला सत्र है। पूरी संभावना है कि संसद में बीजेपी और टीएमसी की रस्साकशी के सीन भी देखने को मिले। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी राज्यपाल की भूमिका और ममता सरकार को परेशान करने का मुद्दा संसद में उठा सकती है। वहीं सरकार ने भी कमर कस लिया है। विपक्ष की घेराबंदी का जवाब देने के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान को कामयाबी के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसके साथ ही वैक्सीन की बर्बादी का मुद्दा भी सरकार अपने पक्ष में ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। कुल मिलाकर ये तय है कि मॉनसून सत्र हंगामा खेज रहेगा। आशंका ये है कि कहीं इस बार भी काम कम और शोर ज्यादा सुनाई ना दे।